Dear students, today maths class 9th worksheet number 46 surface area of sphere and hemisphere. Sphere hemisphere means एक spherical ball and globe it called be spherical. But you consider the area of the sphere means 4 times of a circle एज अकॉर्डिंग टू वर्कशीट. यदि वर्कशीट को आप देखेंगे तो वर्कशीट में आपको कुछ इस टाइप से एक्सप्लेन किया गया है कि आप उसको कैसे करेंगे. तो वर्कशीट में आपको दिया गया है कि आपके पास ग्लोब है, बॉल्स हैं और बॉल्स के यदि बहुत सारे पार्ट्स कर दिए जाएँ और उसके सेक्टर वाइज तो उसको आप रीअरेंज करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास 4 सर्कल की शेप आपको मिलेगी. और ये एक स्फीयर को कट करने के बाद 4 इस सर्कल की शेप मिली जिसमें आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मिल गया. वो 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ सर्कल मीन्स टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर होगा. बट इन केस यदि आप उस स्फीयर को हॉरिजॉन्टली इसको कट करते हैं एज अकॉर्डिंग टू फिगर, यदि फिगर में आपको दिखाया गया कि उसको यदि कट करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट 2 हेमिस्फीयर की शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं. और यदि इसका एरिया फाइंड आउट करें तो जो टोटल सरफेस एरिया आपको मिला था उसका हाफ का जो है वो हाफ होगा 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ 2 पाई आर स्क्वायर होगा. लेकिन बट एक पार्ट आपको नज़र आ रहा है जिसका टॉप आप एज ए किसी फ्रूट्स को कट करते हैं तो आपके पास एक ऐसा भी शेप नज़र आती है जो ऊपर से अंदर से कटा हुआ नज़र आएगा. बट यदि उसको ऐड करेंगे तो इट इज़ आल्सो ए सर्कल शेप. तो यहाँ पर आप टोटल सरफेस एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आएगा 3 पाई आर स्क्वायर. आपके बाद फिर नेक्स्ट एक वर्क आ रहा है कि ये एक हेमिस्फेरिकल और होलो हेमिस्फीयर है. होलो हेमिस्फीयर में आपके पास सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो इंटरनल सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ रिंग आप फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ बाउल आएगा. और इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन जो गिवन है उसमें आपको कहा है कि सरफेस एरिया ऑफ फाइंड करना ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड रेडियस फाइंड करनी है इफ यू हैव द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में एक सिलेंडर और एक स्फीयर दोनों को का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. और स्फीयर सिलेंडर में एडजस्ट हो रहा है कम्प्लीटली मीन्स रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड स्फीयर इज आल सेम. देन हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डायमीटर ऑफ स्फीयर. तो इनको सबको यूज करेंगे आप वन बाय वन. तो फर्स्ट आप देखें कि आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया कि आपके पास जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है वो क्या होगा. तो स्फीयर एक स्फेरिकल बॉल है या ग्लोब है. ग्लोब की तरह कुछ भी हम गोल ले सकते हैं और उसमें आप उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक्टिविटी दी गई कि हम उसको एक्टिविटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर होगा. देन कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर करेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा. देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा तो वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा. जनरली आप यदि बात करेंगे तो एक स्फीयर एज दिस, ये आपके पास स्फीयर है. यदि आप इसमें हेमिस्फीयर करना चाहते हैं तो इसको यदि कट कर दें तो आपके पास ये कटा हुआ पार्ट जैसा कि आपकी वर्कशीट में दिखाया गया है वो इस टाइप से होगा और ये उसका टॉप पार्ट आपको इस तरह से नजर आएगा. यदि आप इस पार्ट्स को देखेंगे वो भी एक सर्कुलर शेप होगी और इस आउटर साइड एरिया में यदि टॉप का एरिया ऐड करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा. अब आपके पास यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है कि यदि आपके पास किसी हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो गिवन है. स्फीयर फर्स्ट एग्जाम्पल में कहा था सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हैविंग रेडियस इज 14 सेंटीमीटर विल बी ऐसे मतलब सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर और कैलकुलेट किया है आपको 2464 सेंटीमीटर. नेक्स्ट पार्ट में आपके पास हेमिस्फीयर आ गया और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है जिसको आप लेटरल सरफेस एरिया या कट सरफेस एरिया भी कह सकते हैं. तो यहाँ पर आपके पास कट सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा तो उसमें आपके पास ऑलरेडी रेडियस 14 सेंटीमीटर है. यहाँ आपने आंसर निकाला है 1232 सेंटीमीटर. बट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के लिए कहा गया तो आप 14 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के उसका टोटल सरफेस एरिया आप निकाल रहे हैं, टीएस से निकाल रहे हैं तो 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है.
सेकेंड एग्जाम्पल में आपको कहा गया है कि हेमिस्फेरिकल बाउल इन मेड ऑफ द स्टील 2.25 सेंटीमीटर थिक्स, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर कट सरफेस एरिया ऑफ बाउल. Second, outer cut surface area of the bowl, and third part is the total surface area of the bowl, taking pi equal to 3.14. Now, inner cut surface area of the hemispherical bowl is 2 pi r square. Use as radius is 5 centimeter and you calculate 157 centimeter square. Second, outer cut surface area of the hemisphere is also use 2 pi r, but r is 5.25 centimeter. Then got it 173.09 centimeter square. And now total surface area of the hemispherical bowl means आपके पास inner surface area, outer surface area and area of ring भी आप इसमें ऐड करेंगे. और यहाँ ऑलरेडी आपके पास एरिया ऑफ रिंग को यदि आप देखेंगे तो उसका भी फॉर्मूला हम लिख देते हैं. यहाँ पर एरिया ऑफ रिंग होता है पाई आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल एरियाज. मीन्स यदि आप आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा. इसमें पाई कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर, कैपिटल आर मीन्स आउटर रेडियस, बिग रेडियस, एंड स्मॉल आर मीन्स स्मॉल रेडियस. तो देन भी यदि पाई कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर लेंगे और यहाँ से आपके पास एरिया ऑफ रिंग मिल जाएगा. ऐसे कई क्वेश्चन आपकी वर्कबुक में गिवन है जिसमें आपको एरिया ऑफ रिंग फाइंड करना है. नाउ कम टू द क्वेश्चंस. एज फर्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर. आपके पास जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर गिवन है और कहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. तो क्वेश्चन नंबर 1, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आल्सो 4 पाई आर स्क्वायर. मीन्स आपके पास जो आर है 4 यूज करेंगे, पाई की 22/7 यूज करेंगे और आर है 21/21. एज आपके पास जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है. आप यहाँ पर 7 को कैंसिल कर दें तो ये 3 आएगा और यहाँ से आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा देखेंगे. यदि आप 22 को थोड़ा सा कैलकुलेट करके रीअरेंज करके 22 को 11 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 21 कर दें और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं एज 11. और यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा 21 इंटू 3 63 और ये 8 हो जाएगा. यहाँ से आप 8 को 63 से मल्टीप्लाई कर दें 1 टाइम्स. उसके बाद आपके पास क्या होगा, कुछ और शॉर्टकट हम अप्लाई करेंगे. 8 3 जा 24, 8 6 जा 48 और 48 प्लस 2 50 आएगा. तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो ये आएगा 4, यहाँ 0 करेंगे तो 4 आएगा और ये 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा. देन सेकेंड क्वेश्चन में कहा आल्सो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो उसने कहा है फाइंड द सरफेस एरिया. यहाँ रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ध्यान देना है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर. मीन्स आप यदि यहाँ पर 2 इंटू 20/7 और आर है 21 इंटू 21, फिर 7 से इसे कैंसिल करेंगे 3 आएगा और यहाँ पर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ आपके पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये जितना भी आंसर आएगा उसका हाफ आएगा. ऐसे यदि आप कंसीडर करेंगे तो 22 को आप 11 इंटू 2 कर दो या 4 और ये 63 करेंगे. आंसर आपके पास जो आएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 24 प्लस 1 25 आएगा. यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि आपके पास जो आंसर है वो क्या होगा. ये आएगा 11 2 7 7 एंड 2. मीन्स ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसका हाफ ये आ गया. यदि आप इसको डबल करेंगे तो ये आएगा. क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया उसी स्फीयर का जिसकी रेडियस 24 सेंटीमीटर यहाँ थी, 20 सेंटीमीटर आपकी हेमिस्फीयर की है. तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का हाफ होगा. तो यदि आप देखेंगे तो
तो ये कम्प्लीटली उसका डबल है। 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 14 दिस आल्सो इक्वल। नाउ सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट लिया आपने, सेकेंड पार्ट में क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर ले रहे हैं, मीन्स ये आता है 3πr²। 3πr² में आप यूज करेंगे तो 3 × 22/7 और ये 21 × 21, फिर ये आपको 3 टाइम्स मिलेगा। अब ये आपने यहाँ पर देखा कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे या 4 से कर रहे थे, अब 3 से कर देंगे तो यहाँ आपके पास क्या मिलेगा। फिर मैं कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए करते हैं कि 11 × 2 × 3 × 61 कर दो, 63। तो यहाँ आपके पास 63 को पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 2 से कर दीजिए, 12 से सीधे सीधे कर दीजिए। तो यहाँ आपके पास आंसर क्या होगा, 11 × 12 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 × 12, 12 3 जा 36 और 12 6 जा 72 + 3 75। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें इसको तो आपके पास क्या आएगा, 6 6 5 का सम 11 आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 3 और फिर ये आ जाएगा 8। मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 11 मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 6 जा 66, 11 5 जा 55 + 6 61, 11 7 जा 77 + 6 आपके पास ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज द सरफेस एरिया इज 1454। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154 सेंटीमीटर, बट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr² होता है। इसको आप सिंप्लाई करेंगे तो r क्या होगा, r² 154। देखो यहाँ पर 22 और r की वैल्यू को यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास 4 डिनोमिनेटर में जाएगा और 22 डिनोमिनेटर में जाएगा, बट 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा और ये 7 × 7/4 आएगा, मीन्स आपके पास 7/2 ऑफ स्क्वायर है। तो यहाँ पर r की वैल्यू आएगी 7/2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r 7 सेंटीमीटर जस्ट इनक्लोज ए स्फीयर, सी फिगर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको r रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर की गिवन है, जबकि आपको जो फिगर है वो इस टाइप की है कि यहाँ आपके पास जो स्फीयर है वो सिलेंडर के अंदर है और सिलेंडर के अंदर इस शेप में है, तो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो क्या होगा, 2r होगी। रेडियस दोनों की r है, तो यहाँ पर h को लिखेंगे 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने क्या है कि एक स्फीयर सिलेंडर के अंदर है और वो इनक्लोज है, मीन्स उसकी डायमेंशन जो है वो आपस में टच है, टॉप बॉटम भी टच है और एजेस भी टच है, साइड भी टच है। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, तो कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कह दीजिए वो आता है πr²h। तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे 22/7, r आपके पास 7 है इंटू 7 और हाइट आपके पास 14, तो आप 7 से एक 7 को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 7 इंटू 14, तो आप देखेंगे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके साथ 7 4 जा 28 और 7 हो जाए 7 + 2 9। अब यहाँ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इसका आंसर आप निकालें। एज ये भी कर सकते हैं 22 से मल्टीप्लाई करें या 11 × 2 कर दें, तब भी आपके पास आएगा, मीन्स आप लिखेंगे 11 × 196। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आंसर आएगा आपके पास 11 6 और 9, 9 + 6 15, 5 1 कैरी और ये हो जाएगा 10 + 1
11 मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 11 2 आएगा यहाँ पर एज 11 6 जा 66, 11 9 जा 99, 99 प्लस 6 105 और 11 1 जा 11 प्लस 10 21। तो इस टाइप से आपके पास जो क्वेश्चन है वो आ गया 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। इसको यदि कहीं कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है तो फिर समझ सकते हैं। ओह सॉरी, आपके पास यहाँ कट सरफेस एरिया जो है वो 2πr होता है। हम थोड़ी सी गलती कर गए, इसको दोबारा कर देते हैं। हमने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया है, ये हम लगाएंगे 2πrh। तो यहाँ आपके पास 2 × 22/7 r7 और हाइट 14 है, तो 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से आपके पास क्या होगा, यहाँ 14 से 4, यहाँ 11, 22 को 11 कर दो, ब्रेक कर देते हैं। 11 × 4 × 14 मीन्स यहाँ क्या होगा 11 × 56। 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 6, 1 and 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम कट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालेंगे 4πr स्क्वायर होता है। कैपिटल आर ले लें, यदि आपके पास यहाँ पर कैपिटल आर मार्क किया है तो कैपिटल आर लिखेंगे और आर की वैल्यू 7 गिवन है तो यहाँ आप लेंगे 4 × 22/7 × 7 × 7। आप देखेंगे 4πr स्क्वायर हो गया, एक 7 को आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 22 × 28 आएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन 616 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये देख रहे हैं कि आपका कट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड लेटरल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज आल्सो 616। तो दोनों का कट सरफेस एरिया इक्वल है न्यूमेरिकली जब आपके पास एक सिलेंडर है, उसका कट सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर यदि फाउंड आउट करेंगे तो न्यूमेरिकली वैल्यूज दोनों की इक्वल है, मीन्स इनका दोनों का एरिया इक्वल होगा। आप अकॉर्डिंग टू दिस आप अपने वर्कशीट के सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपके पास 4 क्वेश्चन हैं और आपके पास 2 एग्जाम्पल्स और कुछ आपके बेसिक फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर सकते हैं।